मानव मानव सोहम कहीं मिला? मानव मेरे सोहम को ले आइए प्लीज। मानव मेरे सोहम को ले आइए प्लीज। पुलिस ढूंढ रही है तो मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मानव मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ अपने आप को समझाने की। सोहम मिल जाएगा, सोहम मिल जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा मानव। मेरा इकलौता बच्चा है वो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया मानव। हम तो फिर पप्पा हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं मानव? हमारा बच्चा हमसे अलग कर दिया मानव। पहले हम हमारा बच्चा खो चुके हैं एक बार। अब मैं सोहम को नहीं खोना चाहती मानव। मैं सोहम को नहीं खोना चाहती। आप जाइए ना, आप कहीं से ढूंढ के लाइए सोहम को प्लीज मानव। आप उसे लेकर आइए। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी ना मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा मानव। प्लीज आप लेकर आइए सोहम को। मैं सोहम को ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम रोगी नहीं। तुम रोती हो ना तो मेरी भी हिम्मत टूट जाती। तुम चाहती हो कि मैं हारूं तो फिर रोना मत करो। चलो एक बार किस्मत ने हमसे हमारा बच्चा छीना था, इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूं। मैं सोहम को ढूंढ के लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसने किडनैप किया होगा मेरे सोहम को? पुलिस और मानव उसे दिन रात ढूंढ रहे हैं, फिर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अगर किसी ने पैसों की खातिर किडनैप किया होता तो अब तक पैसे मांगने के लिए उसका फोन जरूर आया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर किसने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया होगा? हाँ, हमारे परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कभी धर्मेश के साथ, कभी अजित के साथ, कभी मंजू के साथ, लेकिन उन छोटे छोटे झगड़ों का ये अंजाम नहीं, मुझे ये नहीं लगता वो लोग ऐसा कर सकते हैं। सोहम से मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ, सुलोचना ताई और अर्चना दोनों भी घर में नहीं है और सोहम अकेला सुंदरी के साथ है। अगर तू घर जाना चाहती है तो जा सकती है। कई वर्षा ने तो उसे सोहम से बहुत लगाव था। लगाव नहीं, पागलपन था उसका। लेकिन उस दिन वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी। वो कैसे? लेकिन अगर वर्षा ने नहीं किया तो कौन कर सकता है? आजी जी, इकलौते बेटे का मतलब क्या होता है? ये तुझसे किसने कहा? आजी, वो मैं आई बाबा के साथ छोड़ने गया था ना, तभी आई ने मुझे देखा ही नहीं। और अभी आई कह रही थी पापा को कि सोहम उसका इकलौता बेटा है। अब मैं उनके साथ नहीं सोऊंगा। जाने दो, उसने देखा नहीं तो नहीं। अजी तुझे प्यार करती है ना, कहानी सुनाती है ना मेरे बेटे को। हाँ, उसने कहा ना सोहम उसका इकलौता बेटा है, कहने दो। तू मेरा सोना है, मेरा लाडला पोता है, तू मेरे साथ। लेकिन आजी, इकलौते बेटे का मतलब क्या होता है? हाँ, तुझे वो सिंड्रेला की कहानी मालूम है बेटा? हाँ, बाबा ने एक बार मुझे सुनाई थी ना। वो सिंड्रेला की आई क्या करती थी? उसे चिल्लाती थी, मारती थी, उसे बहुत सारा काम करवाती थी। क्यों? क्योंकि सिंड्रेला उसकी बेटी नहीं थी। हाँ, वैसे ही वो अर्चना का सगा बेटा नहीं है। उसका सगा बेटा सिर्फ सोहम है।
इसलिए वो उससे प्यार करती है और तुझसे सौतेला व्यवहार करती है। आजी आप झूठ बोल रहे हो। सिंड्रेला की आई मेरी आई की तरह नहीं है। आई मुझे कोई काम नहीं करवाती। आई तो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो बताओ तेरी वो लाडली आई ने ऐसा क्यों कहा कि सोहम उसका इकलौता बेटा है, तू नहीं है? हा? अगर तेरी सगी माँ होती तो तेरे से ऐसा बर्ताव करती? तो फिर मेरी सगी माँ कौन है? तो तेरी सगी अरे देवा, इसको अब मैं श्रावणी का नाम कैसे बताऊं? कहीं इसने गलती से घर में श्रावणी का नाम ले लिया तो गजब हो जाएगा। देख बेटा, तू तेरी आई का नाम जान के क्या करने वाला है? तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे तेरी सगी आई से मिलाने वाली हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उससे मिलने के बाद इस घर में किसी के सामने तेरी सगी आई का नाम नहीं लेगा। ध्यान में रखेगा ना मेरा बेटा? हा? चल मेरा अच्छा बेटा, मेरे साथ तो भी सोएगा। ठीक है आजी, तो फिर आप मुझे लोरी गाते गाते सुलाओगे? लोरी गाती थी बेटा, लेकिन सब सोए हैं ना, जग जाएंगे। मैं सो के तेरे कान में कहानी सुनाऊंगी, चलेगा? आई तो सही कहती, ये सब मानो के घर वालों की साजिश साजिश। कोई ना कोई बहाना बना के घर पे बुलाओ और बेइज्जत करो। और नहीं तो क्या? देखा ना तूने वो पुलिस इंस्पेक्टर किस तरह से बातें कर रहा था हमसे? अरे तू कोई काम वाम नहीं करता तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू सोहम को किडनैप करेगा। ये लोग झूठा इल्जाम लगाने का एक चांस भी नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं वो मानव और अर्चना हमें घर बुलाकर क्यों इस तरह भी। अजित बेटा एक बात बताओ, मैं हम ना उनके बारे में कभी बुरा सोचते हैं ना कभी बुरा कहते हैं। अरे उनकी बेटी को तो मैं अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि हमें जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अरे सोहम किडनैप होने का दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ये लोग हमें इस तरह जलील करें। आई खाना तैयार है, लगा दूं क्या मैं? कहा तुझे नरडैत, जो बनाया ना खुद खा लो। तुम्हारे घर पर जो इज्जत मिली है ना, मैं उसी से पेट भर गया। अजीत अजीत अजीत, देखा बंधु, देखा मेरा बेटा कैसे गुस्से से चला गया। पता नहीं अब अपनी बेइज्जती भूलने के लिए फिर से शराब न पीना शुरू कर दे। अभी बड़ी मुश्किल से वो अच्छे रास्ते पर जा रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन तेरे घर वाले ना वो उसे ऐसा मौका ही नहीं देते हैं। क्या करें? दोनों तो सो गई, पता नहीं खाना खाया कि नहीं। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगे हो? मंजू, मैं सोच रहा हूँ कि सोहम का किडनैप कौन करेगा? ना तो मानव इतना अमीर आदमी है कि कोई पैसे के लिए उसका किडनैप करे, ना ही मानव की किसी के साथ दुश्मनी। तो फिर क्या? अरे ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अरे जब देखो तब हमारे पीछे पड़ा रहता था, वो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अरे जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है। एक बात कहूं तुम्हें, आज मुझे तो समझ में आ गई, तुम भी समझ लो। दुनिया में कभी कोई अपना नहीं होता है, यहाँ तक कि सगी माँ भी। सोहम सोहम सोहम, क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्यों रो रहे हो? आ जाओ, बोलो ना, क्या हो गया? क्या हो गया? रो तो नहीं, बोलो।
साबित करना है तुम्हें? हम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन एक बच्चे को धोखा नहीं दे सकते तुम। तुम सबको यहाँ पर देखकर डर गया वो, इसलिए रो रहा है, वरना मेरी गोद में आकर वो चुप हो जाता। बस चुप रहो। हमारे प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया तुमने, भरोसा तोड़ा है हमारा तुमने। हमने तुम्हें इससे प्यार करने का हक क्या दिया? तुम इसे छीनने लगे हमारे। चलो एक मिनट, मैं तुम्हें सोम को नहीं ले जाने दूंगी। इधर लाओ सोम को। वर्षा ने सोहम को किडनैप किया था क्या? और अब उससे देने से मना कर रही। वर्षा, दरवाजा खोलो वर्षा। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। चले जाओ यहाँ से। देखो हम बैठ करके इस मसले का हल निकालते हैं ना। मैं नहीं दूंगी सोम को, तुम लोग चले जाओ। वर्षा, वर्षा सोहम को इधर दो। नहीं सतीश, जाके बनाना। वर्षा सोहम को इधर दो। सतीश मेरे पास मत आना। वर्षा सोहम को इधर दो। सतीश सोहम को इधर दो। मानो मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वर्षा ने जो भी किया है उसकी मैं माफी मांगू। देखो तुम जानते हो कि जो भी किया है उसने सब उसकी ममता ने करा। ममता अंधी होती, वो प्यार रिश्ते कुछ भी नहीं देखती। प्लीज उसकी गलती को माफ कर दो। मैं सॉरी बोलूं। मानव, मुझे ऐसा लगता है कि सतीश जी सही कह रहे हैं। वर्षा की हालत अभी ऐसी नहीं कि हम उसे कोई भी चीज समझा सके। हम सब जानते हैं कि वो सोहम से कितना प्यार करती है, उसे सोहम से कितना ज्यादा लगाव है। इसीलिए शायद उसने ये सब कुछ किया। ये तो उसकी बदनसीबी है कि वो मां नहीं बन सकती मां। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि हमें वर्षा की गलती नजरअंदाज कर देनी चाहिए। वर्षा ने गलती नहीं की है, वर्षा ने अपराध किया है और अपराध के लिए माफी नहीं बल्कि सजा मिलती है। और क्या बोल रही हो तुम? आज हमने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया, कल वो किसी और के बच्चे के साथ करेगी फिर? नहीं मानव, वो ऐसा नहीं कर सकती। मानव, वो किसी और के बच्चे के साथ इतना जुड़ ही नहीं सकती, उसे इतना लगाव हो ही नहीं सकता। वो मेरी बहन है। क्या जानते हो तुम अपने बहन के बारे में? और कैसी बहन है वो तुम्हारी? 2 दिन से तुम्हें देख रही है रोते हुए, घुटते हुए, और फिर भी उसने बच्चे को चुरा के रखा हुआ था। तुमने भी तो अपना बच्चा खोया है ना? तकलीफ हुई थी ना तुम्हें? फिर क्या किया तुमने? दूसरे के बच्चे को अगवा किया। इतनी मिन्नतों के बाद सोहम, फिर भी मैंने वर्षा को उससे मिलने से, उससे प्यार करने से कभी नहीं रोका। लेकिन वो क्या कर रही है? छीन रही है बच्चे को हमारे। अपना बच्चा कहती है वो। मैं ये होने नहीं दूंगा। उसे ये चीज भूलनी पड़ेगी। मानव, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वर्षा अब इस पोजीशन में नहीं है कि उसे कोई भी चीज समझाए। मुझे ऐसा लगता है उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए और कुछ नहीं। और हमें जो हम पे जो बीते पिछले 2 दिन से, उसका क्या कर? मानव, मैं इसे सुला कर
मानव, वर्षों ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ कि उसकी करतूत माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हो सके तो वर्षा को माफ कर दो। नहीं, वर्षा की गलती के लिए आप माफी मत मांगे। नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी है। आज वर्षा की करतूत ने ये साबित कर दिया कि मैं एक अच्छी आई नहीं हूं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में मैं कामयाब नहीं रही। मैं वर्षा के सारे अपराध अपने सिर पे लेती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो उसे माफ कर। प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, लेकिन इस हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने और अर्चना ने क्या नहीं किया वर्षा के लिए? उसको प्यार दिया, मैंने उसको एक भाई का प्यार दिया। उसकी लाख गलतियों को नजरअंदाज किया। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि वर्षा सोम को लेके कितनी पॉजिटिव थी? ये बात जानने के बाद भी मैंने उसको सोम के साथ खेलने दिया, उसको प्यार करने दिया उसके साथ, और उसने क्या किया? ये हरकत के लिए मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नहीं। मानव, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मानव, वर्षा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि ये बात यहीं खत्म। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं वर्षा को सोम से मिलने नहीं दूंगा। और तुम ये बात गांठ बांध, तुम वर्षा को लेके कोई हमदर्दी नहीं दिखाओगी आज से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अर्जुन, मानव की बात मान, वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन आई मैं बस हर्ष, अब कोई तंजारी नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे वर्षा की बहुत चिंता हो रही। ये भी जानती हूँ कि तू वर्षा से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त तुझे अपने बहन के बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचना होगा। और जब तू एक माँ बनकर अपने बेटे के बारे में सोचेगी ना, तब तुझे मानव का कहना बिल्कुल सही लगेगा। वैशु, 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 अच्छा हुआ तू आ गई। तूने देखा ना ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कमरे में बंद करके रखा है। वैशु, वैशु, तू जानती है मेरी सोहम को मुझसे लेकर गए। वैशु, तू मेरी प्यारी बहन है ना, तू प्लीज मेरा एक काम करेगी? तू यहाँ से जा और सोहम को वापस लेकर आ, मेरे पास लेकर आ। वैशु, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, वो मेरी जिंदगी है। वैशु, उसे भी मेरी जरूरत है। वैशु, वो भी रो रहा होगा वहाँ पर, प्लीज उसे वापस लेकर आ। वैशु, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वैशु, प्लीज जाकर लेकर, तू लेकर आएगी तो उसे? हाँ बोल, हाँ लेकर आएगी। लेके आऊंगी। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मेरे होते हुए तुझसे तेरे सोहम को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बोल रही हूँ, विश्वास है ना मुझ पे? चल अब आराम कर ले, ठीक है? मैं सोहम को लेके आती हूँ। चलो उठो, लेके आएगी ना वैशु? आज मेरी बात मान। वैशु, तू जाएगी ना वैशु? मैं जाऊंगी सोहम को, लेकिन ताई आप आराम करो, मैं सोहम को लेके आती हूँ, ठीक है? बस आप आराम करो। तू जल्दी जाकर लेकर आओ। क्या करूं मैं? इतने सारे नोटिस, ये सारी इंस्टॉलमेंट में आपके लिए कैसे भरूंगी? ये भरूं तो ये छूट जाएगा, ये भरूंगी तो ये छूट जाएगा। कैसे होगा ये सब? और ऊपर से विनोद की नौकरी का भी कुछ अता पता नहीं। कहाँ तो मैं उसकी प्रमोशन की आस लगाकर बैठी हुई थी, उल्टा उसका जॉब ही चला गया। इतनी सारी मुसीबतें
सारी मुसीबतें एक साथ। कि नहीं मंजू, तू इस तरह हार नहीं मान सकती। तुझे तो इन हालातों का सामना डट कर करना पड़ेगा। पप्पा प्लीज कुछ करो, प्लीज। हेलो मैम। मैम मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, सुन रही हैं? हाँ कहिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाइए, लेकिन जो कुछ कहना है ना 1-2 मिनट में कहिए और चले जाइए। एक्चुअली मैम आपके यहाँ से एक नोटिस आई, मैंने अपना इनकम टैक्स भरा हुआ है, उसमें 15 लाख रुपए और भरने की बात कही गई है। हाँ तो भर दीजिए 15 लाख। 15 लाख रुपए की रकम कुछ ज्यादा नहीं होती? मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मतलब ये कि कुछ आप समझिए और कुछ मैं समझता हूँ। हाँ कहिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाइए, लेकिन जो कुछ कहना है ना 1-2 मिनट में कहिए और चले जाइए। एक्चुअली मैम आपके यहाँ से एक नोटिस आई, मैंने अपना इनकम टैक्स भरा हुआ है, उसमें 15 लाख रुपए और भरने की बात कही गई है। हाँ तो भर दीजिए 15 लाख। 15 लाख रुपए की रकम कुछ ज्यादा नहीं होती? मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मतलब ये कि कुछ आप समझिए और कुछ मैं समझता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे ये 15 लाख रुपए संभाल लीजिए, मैं आपके घर को जिंदगी भर संभालता रहूंगा। मैम पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। ये लो, लक्ष्मी जी का नाम ले और लक्ष्मी से हाजिर भी हो। अरे वाह मंजू, सोच मत, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। जी आपने आपका नाम क्या बताया? बलदेव ठाकुर। देखिए बलदेव जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम दोनों के बीच में कुछ बातें क्लियर हो जाए। जो बातें हैं वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हमें कहीं बाहर मिलना होगा। तो कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये हम कल तय करते हैं, ठीक है? थैंक यू। मेरा ये कार्ड है, संभल के काम आएगा। थैंक यू। वर्षा देशपांडे, क्या वो यहीं रहती हैं? जी। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। उनके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अरेस्ट वारंट? लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसने किया क्या है? आरोप है उन पर मानव देशमुख के बच्चे को अगवा करने का आरोप। कहाँ है वो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब उनका बच्चा तो उन्हें मिल गया है ना? हाँ, उन्होंने ही कंप्लेन दर्ज कराई है, इसीलिए हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो इन्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वर्षुताई की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। आप उन्हें इस हालत में यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, आपको जो कुछ कहना है थाने में आकर कहिएगा। ले चलो इन्हें। वर्षा, तू चिंता मत कर बेटा, हम अभी आते हैं। वैशु, जल्दी से तेज को फोन कर, उसे घर बुला। सच्चू, सच्चू बेटा, सच्चू, देख मैं तेरे लिए पानी पूरी लेके आई हूँ। सचिन तो बाहर खेलने गया है। अच्छा बाहर गया क्या? क्या करूँ मैं इसका? रख देती हूँ, आने के बाद खा लेगा। उनको भी अभी आना था। अरे हाँ बाबा, हाँ हाँ।
हेलो हेलो आई। कौन? आई मैं वैशाली बोल रही हूँ। आई मानव जी जो घर पर है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा मानव घर पे नहीं है। तुझे अगर कुछ बोलना है ना, मैसेज देना है तो मुझे दे दे, वो आने के बाद मैं दे दूंगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तेरी आवाज इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? आई मैं वर्षु ताई के घर गई थी, बस उससे बात करके निकल ही रही थी कि पुलिस वहां आई और उसे पकड़ कर ले गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो परेशान मत हो, हाँ चिंता मत कर, मैं मानव आने के बाद उसको बोल दूंगी। चल मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। मेरा सोम 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 आई सोम सोम कहाँ पे आई? अरे बेटा तू चिंता मत कर, सोहम सिर्फ तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। तू अपना अपना ख्याल रखा बेटा। चल सोती है। सोम सोम हाँ हाँ सोम तेरा ही है ना, तू उसकी आई है ना, आई है ना। अभी मेरी बात मानेगी, सो जाएगी ये, सो जा, ये ले सोहम का है ना सब। हाँ रहने दो, चल चल सो जा। हाँ सो जा, चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।